हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बहमनी साम्राज्य। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि दक्षिण भारत में जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके समय जो है वो विजयनगर दक्षिण भारत जो है वो दो साम्राज्यों में बंट गया था। वो कौन कौन से थे? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। जो विजयनगर साम्राज्य है, ये याद कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो विजयनगर साम्राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है, और जो बहमनी साम्राज्य है वो कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है। तो इन दोनों नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं द्वाप क्षेत्र। उसका क्या नाम था? रायचू। इस क्षेत्र को लेकर इन दोनों साम्राज्यों के बीच में हमेशा क्या होता रहता था? युद्ध होता रहता था। तो विजयनगर जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में है, और बहमनी जो कृष्णा नदी के तट पर, उत्तर तट पर है। ठीक है, तो हमने विजयनगर साम्राज्य पूरा कंप्लीट डिटेल में कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लें। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखें वो है बहमनी साम्राज्य, जो हम आज करने जा रहे हैं। जो विजयनगर साम्राज्य था वो हिंदू साम्राज्य था, और जो बहमनी साम्राज्य है वो दक्षिण का एक इस्लामी राज्य है। दक्कन में विदेशी मुसलमानों की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, उनमें से उन विदेशी मुसलमानों को क्या बोलते थे? आमीरन ए सदा। ठीक है, जिसका अर्थ है 50 गांव का जिम्मेदार। उन्हीं में से एक थे। कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब इन्होंने जब ये बने हैं ना, ये इसके वो बने हैं, फाउंडर बने हैं। तो जब ये इन्होंने ये उपाधि धारण की, इस उपाधि से पहले इनका नाम था जफ़र खां, या फिर इनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तो जब बहमनी राज्य की इन्होंने स्थापना की तो संस्थापक ये बने, तब इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में कि जफ़र खान या फिर बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो कई बार ऑप्शंस में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नहीं होता है, जफ़र खान होता है, या फिर हसन गंगू होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो जफ़र खान हैं वो इन्हीं का ही नाम है। इन्होंने जजिया कर नहीं वसूला था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की थी? 1347 ईस्वी में। इन्होंने जो कैपिटल है वो किसको बनाया था? गुलबर्गा। और राजभाषा कौन सी थी? मराठी। गुलबर्गा को मतलब बाद में इसका क्या नाम रखा है? मतलब गुलबर्गा को अब क्या बोलते हैं? हसानाबाद। वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, जफ़र खान ने अपने साम्राज्य को, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। गुलबर्गा, एक तो यही हो गया कैपिटल, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, उसके बाद जो गद्दी, हमने वो इंपॉर्टेंट ही पढ़ने हैं। ऐसे तो छोटे छोटे बड़े सारे शासक बैठे हैं जिनके बारे में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो गद्दी पे फिर बैठे मोहम्मद शाह। इन्होंने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था युद्ध में। विजयनगर साम्राज्य से विवाद था, तब शासक कौन थे वहाँ के? बुक्का। ठीक है, इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था का भी निर्माण किया। तो सबसे पहले जो दक्षिण भारत में, उत्तर भारत की बात नहीं कर रही, दक्षिण भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो वो थे मोहम्मद शाह। ठीक है, फर्स्ट बहमन शाह, फिर मोहम्मद शाह। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ताज उद्दीन फिरोज। ठीक है, इनको जो टाइटल मिला वो सुलेखक का टाइटल मिला है। इन्होंने देवराय प्रथम जो संगम वंश के थे उनको पराजित किया था, फिर उनकी पुत्री से विवाह कर लिया था। इन्होंने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी। दौलताबाद के पास एक वैधशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, ये किसने करवाया? सॉरी, किसने करवाया ये? ताज उद्दीन फिरोज ने। फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञान था। तो ये बहुत ही ज्ञानी थे। इन्हें फारसी, अरबी, तुर्की तो आती थी। अन्य कौन सी भाषाएं आती थी? तेलुगु, कन्नड़ और मराठी। नेक्स्ट आते हैं शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इन्होंने जो कैपिटल है, पहले कैपिटल कौन सी थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा से इन्होंने जो कैपिटल है वो कौन सी बना दी? बीदर। और बीदर का इन्होंने नया नाम रख दिया मोहम्मदाबाद। तो क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कि मोहम्मदाबाद किसका नाम है, या फिर बीदर का नया नाम क्या रखा गया अहमद शाह के द्वारा? तो उसका राइट आंसर आएगा मोहम्मदाबाद। इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की है? संत अहमद, अहमद शाह अली, इनके नाम से, अहमद से ही। ठीक है, और
बलिय दफनीय मतलब उदार थे बहुत ही, तो उदार होने के कारण इन्हें ये उपाधि मिली है। नेक्स्ट उपाधि, इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था और अल्लाह बाबा भी कहा जाता था। ठीक है, मेन इनके बारे में क्वेश्चन यही आता है कि किसने गुलबर्गा से जो कैपिटल है वो बीदर कन्वर्ट की थी, या फिर या फिर अहमद शाह ने जो कैपिटल है वो गुलबर्गा से कहाँ कर दी थी, या बीदर का नया नाम क्या रखा गया। ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो इससे बनते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह तृतीय। जब ये गद्दी पर बैठे तो इनकी उम्र कितनी थी? 9 वर्ष के थे। तो एक वजीर रखा गया, प्रधानमंत्री जो था वो कौन थे? महमूद गवां। इनको इनको जो उपाधि दी गई वो थी ख्वाजा जहाँ की। ठीक है, इन्होंने बीदर में एक मदरसा बनवाया। इनके टाइम में एक विदेशी यात्री आए थे, वो कौन थे? निकितन, जो रूसी यात्री थे। ठीक है, और बहमनी वंश के जो अंतिम शासक हैं वो कौन है? कलीमुल्ला। तो अंतिम शासक कौन हुए? कलीमुल्ला। ठीक है, फिर क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य का जो है वो पतन हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि इनके शासकों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो एंड में क्या हुआ? इसका पतन हो गया और ये 5 भागों में या प्रांतों में बंट गया। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, अब इनके वंश देखो, ये कौन? बीजापुर कौन से वंश से बना? आदिल शाही, यहाँ पर निजाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, ब्रीद शाही। अब इनके फाउंडर, बीजापुर का जो फाउंडर है वो कौन है? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, अहमदनगर के मलिक अहमद, नाम से आ जाएगा अहमद। बरार के फ़तेहुल्लाह इमाद शाह, गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह और बीदर के अमीर अली बरीद। ठीक है, और जो कुली कुतुब शाह, इनके बारे में आपने याद रखना कि हैदराबाद में 4 मीनार इन्होंने बनवाया था। ठीक है, इससे जो आपका बहमनी साम्राज्य वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मोस्टली सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कवर करवा दिए। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो विजयनगर साम्राज्य वो तुंगभद्रा नदी के किनारे, बहमनी साम्राज्य जो वो कृष्णा नदी के किनारे। फिर हमने देखा कि ये मुसलमानों का, विदेशी मुसलमानों की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? जफ़र खां, जिनको हम हसन गंगू भी बोलते हैं। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कैपिटल किसको बनाया? गुलबर्गा को। ठीक है, और गुलबर्गा को बाद में क्या बोलते हैं? एहसनाबाद। ठीक है, और जो इनकी राजभाषा थी वो कौन सी थी? वो थी मराठी। देन इन्होंने इनको 4 भागों में विभाजित किया। देन हमने देखे मोहम्मद शाह। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया? बारूद का प्रयोग किया था। दक्षिण भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करवाया। और विजयनगर साम्राज्य से इनके विवाद रहे हैं। तब विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? बुक्का थे। देन हमने देखा कौन? ताज उद्दीन फिरोज। इनके टाइटल कौन सा मिला इनको? सुलेखक का। इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने फिरोजाबाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने करवाई? तो ताज उद्दीन फिरोज। ठीक है, इन्होंने देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह कर लिया। देन शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इन्होंने कैपिटल गुलबर्गा से बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद। उपाधियाँ संत अहमद, अहमद शाह, अली, बलिय दफनिया, गरीबों का मसीहा, अल्लाह बाबा। फिर मोहम्मद शाह तृतीय के वजीर कौन थे? महमूद गवां। और अंतिम शासक कौन हुए हैं? वो है कलीमुल्ला। फिर उसके बाद हमने देखा विजयनगर बहमनी साम्राज्य का जो है वो पतन हो गया, वो 5 भागों में बंट गया। और इनके आगे हमने फाउंडर्स पढ़ लिया और ये किस किस वंश से संबंधित है वो देख लिया। अब हम करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसके देखो क्वेश्चन के ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद बिन बहमन शाह, हसन बिन बहमन शाह, फिरोज़ा बहमन शाह। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी का। कलीमुल्ला, फिरोज शाह, बहमन शाह या मोहम्मद तृतीय। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कलीमुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह ने बीदर का नया नाम क्या रखा? अहमदाबाद, फिरोजदाबाद, मोहम्मदाबाद या फिर मुबारकाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मोहम्मदाबाद। लास्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह ने गुलबर्गा के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया? ए ऑप्शन है विजयनगर, बी बीदर, सी बीजापुर या डी बरार।
तो इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।